1857। क्या यह सच में भारत की पहली आजादी की लड़ाई थी या बस कुछ नाराज सिपाहियों की बगावत? हमें बचपन से सिखाया गया कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन उसी घटना को अंग्रेज इतिहासकार सिपाही विद्रोह कहते हैं। दो नाम, दो नजरिए और सच कहीं बीच में छुपा हुआ। उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। यह सिर्फ शासन नहीं था, यह धीरे धीरे पूरा देश अपने कब्जे में लेने की योजना थी। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत जिन रियासतों के वारिस नहीं माने गए, उन्हें सीधे कंपनी में मिला लिया गया। झांसी, सतारा, नागपुर, एक एक कर भारतीय राज्य खत्म होते गए। राजाओं की ताकत घट रही थी, किसानों पर टैक्स बढ़ रहे थे, कारीगरों का काम छिन रहा था और धर्म में दखल का डर फैल रहा था। लोगों के मन में गुस्सा था, लेकिन वह बिखरा हुआ था। फिर 1857 में एक खबर आग की तरह फैली। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्था पर सीधी चोट। लेकिन सच कहें तो यह सिर्फ आखिरी चिंगारी थी। बारूद पहले से भरा हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला हुआ और बागी सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। वहां बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया गया। यहीं से यह घटना एक साधारण सैन्य विद्रोह से बड़ी बनती है। अगर यह सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा होता तो किसान क्यों जुड़ते, आम लोग क्यों हथियार उठाते? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे नेता क्यों सामने आते? कई जगहों पर जनता ने इसे अपनी लड़ाई मान लिया, लेकिन क्या पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ था? नहीं। दक्षिण भारत अपेक्षाकृत शांत रहा। पंजाब के कुछ हिस्सों और कई रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, कोई स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीति नहीं थी। इसीलिए कुछ इतिहासकार इसे पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन नहीं मानते। फिर भी एक सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। 1857 ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी थी। कंपनी राज पहली बार इतने बड़े पैमाने पर चुनौती का सामना कर रहा था। यह विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया। दिल्ली वापस ले ली गई, कई नेताओं को फांसी दी गई। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुईं। बहादुर शाह जफर को निर्वासन में भेज दिया गया। बाहरी तौर पर अंग्रेज जीत गए, लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। शासन की नीतियां बदली गईं, सेना का ढांचा बदला गया और अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि भारतीयों को पूरी तरह नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात, 1857 ने एक विचार बो दिया था। विदेशी शासन को चुनौती दी जा सकती है। यह विचार आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 की आजादी तक कहीं न कहीं 1857 की गूंज सुनाई देती है। तो क्या 1857 पहली आजादी की लड़ाई थी? अगर राष्ट्रीय शब्द का मतलब पूरे देश की संगठित योजनाबद्ध क्रांति है तो शायद नहीं। लेकिन अगर इसका मतलब पहली बार बड़े पैमाने पर विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का सामूहिक प्रयास है तो हाँ, यह आजादी की पहली बड़ी गर्जना थी। इतिहास कभी पूरी तरह काला या सफेद नहीं होता। 1857 भी वैसा ही है। न सिर्फ सिपाही विद्रोह, न पूरी तरह संगठित राष्ट्रीय क्रांति, बल्कि एक ऐसा मोड़ जिसने भारत को बदल दिया। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है।